प्यारे मसीही भाइयों एवं बहनों, प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ गणना ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 4 से 15 तक से लिया गया है। वचन कहता है, उनके साथ चलने वाले छोटे लोग स्वादिष्ट भोजन के लिए लालायित हो उठे और इस्राएली भी विलाप करने लगे। उन्होंने यह कहा, कौन हमें खाने के लिए मांस देगा? हाय, हमें याद आता है कि हम मिस्र में मुफ्त मछली खाते थे, साथ ही खीरा, तरबूज, गन्ना, प्याज और लहसुन। अब तो हम भूखों मर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता। मन्ना के सिवा हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। मन्ना धनिया के बीज जैसा था, उसका रूप रंग गुग्गुल के सदृश था। लोग उसे बटोरने जाते थे, चक्की में पीसते या ओखली में कूटते थे और बर्तनों में उबालकर उसकी रोटियां पकाते थे। उसका स्वाद तेल में तली हुई पूरी जैसी थी। जब रात को ओस शिविर पर उतरती थी तो मन्ना भी गिरता था। मूसा ने लोगों को, हर परिवार को अपने अपने तंबू के द्वार पर विलाप करते सुना। प्रभु का क्रोध भड़क उठा। मूसा को यह बहुत बुरा लगा और उसने प्रभु से यह कहा, तू अपने दास को इतना दुख क्यों दे रहा है? तू मुझ पर इतना अप्रसन्न क्यों है कि तूने इस प्रजा का पूरा भार मुझ पर ही डाल दिया है? क्या मैंने इसे उत्पन्न किया है जो तू मुझसे कहता है? जिस तरह दाई दूध पीते बच्चे को संभालती है, तुम इसे गोद में उठाकर उस देश ले जाओ जिसे मैंने इसके पूर्वजों को देने की शपथ खाई है। मैं इन सब लोगों के लिए कहां से मांस ले आऊं? वे विलाप करते हुए मुझसे कहते हैं, हमें खाने के लिए मांस दीजिए। मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता, मैं यह भार उठाने में असमर्थ हूं। यदि मेरे साथ तेरा यही व्यवहार हो तो यह अच्छा होता कि तू मुझे मार डालता। यह संकट मुझसे दूर करने की कृपा कर। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 13 से 21 तक से लिया गया है। वचन कहता है, ईसा यह समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दी और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए।
भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5,000 पुरुष थे। प्रभु का सुसमाचार, हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि इस्राएली लोग स्वादिष्ट भोजन ना मिलने के कारण मूसा और ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते हैं। जी हाँ, जिन लोगों ने मिस्र देश छोड़ा था वे बहुत ही कठोर स्वभाव के थे। वे हमेशा ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाते रहते थे। जब जब उन्हें यात्रा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता वे बड़बड़ाने लग जाते थे। उनका विचार था कि मूसा और ईश्वर में विश्वास करना उनकी मूर्खता थी। इसके बाद ईश्वर का क्रोध उन पर अग्नि के रूप में प्रकट होता है। लोग मूसा को सहायता के लिए पुकारते हैं, अतः मूसा ईश्वर से प्रार्थना करता है और अग्नि बुझ जाती है। इस प्रकार मूसा ईश्वर के क्रोध से उनकी रक्षा करता है। मूसा लोगों का नेता तथा ईश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थ है, लेकिन वह इस कार्य के लिए स्वयं को असमर्थ पाता है, क्योंकि वह इस्राएलियों के हठी एवं कठोर स्वभाव से परेशान हो चुका था। इसीलिए मूसा ईश्वर से सहयोग की दुआ करता है। मूसा ईश्वर से कहता है कि इस जनता को संतुष्ट करना मुश्किल है। वे पूरी तरह से ईश्वर पर भरोसा नहीं करते। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन है, क्योंकि वे उन चीजों की मांग करते हैं जो उस निर्जन प्रदेश में मिलना संभव नहीं है। परंतु पिता ईश्वर की दयालुता और इस्राएली जनता से उनके प्रेम की वजह से उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर उन्हें संतुष्टि प्रदान करते हैं। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि बपतिस्मा संस्कार द्वारा अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हैं, फिर भी हम इस लोक के मोह माया के पीछे दौड़ते हैं। अक्सर अपनी जीवन यात्रा में तकलीफों का सामना करने के बदले शिकायत करना शुरू करते हैं और हम ईश्वर को छोड़कर अपने ही रास्ते पर चलते हैं। कभी कभी हम अपनी धन दौलत और ताकत से किसी को जीतने की कोशिश करते हैं। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु 5,000 से भी अधिक लोगों को खिलाते हैं। जी हाँ, हमने सुना कि किस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त चमत्कारिक रूप से हजारों लोगों को रोटियां और मछलियां खाने को देते हैं। वे इन्हें खाकर तृप्त हो जाते हैं। आज भी यीशु हमें अपने शरीर और रक्त को रोटी और दाखरस के रूप में प्रतिदिन के यूखरिस्तीय समारोह के द्वारा प्रदान करते हैं। जिस प्रकार यीशु जरूरतमंदों की आवश्यकताओं को जानकर उनकी पूर्ति करते हैं, उसी प्रकार हमें भी आस पड़ोस के जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करना है। हमें ईश्वर प्रदत्त गुणों एवं वरदानों का सही इस्तेमाल कर लोगों की मदद करनी चाहिए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम सुविधाओं की कमी, साधनों के अभाव एवं अवसरों की अनुपलब्धता का रोना रोते हैं। इस तरह जिंदगी में दूसरों की भलाई करने से मिलने वाली खुशी एवं शांति से खुद को वंचित कर लेते हैं। संभावनाएं होते हुए भी हम दूसरों की मदद, सहायता करने का अवसर खो देते हैं। इस वजह से दूसरों की भलाई से मिलने वाले जीवन जीने के सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं। यीशु के शिष्यों की स्थिति कुछ ऐसी ही थी। यीशु अपने वचनों से उनका मनोबल बढ़ाते हैं। वे तृप्त हो जाते हैं, उन्हें परिपूर्णता का एहसास मिलता है। हम जो कुछ भी हैं, हमारे पास जो भी है,
हम इसी तरह कई लोगों की जिंदगी में तृप्ति ला सकते हैं, उसे परिपूर्ण बना सकते हैं। हमें सिर्फ उदार बनने की जरूरत है। हर छोटे मोटे दुख तकलीफों में कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, लेकिन हम सावधान भी रहें कि ऐसा करते हुए हम घमंड ना करें। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु को लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगों को अच्छा किया। यह घटना उनकी मृत्यु को भी याद दिलाता है। यूहन्ना बपतिस्ता की, शहीदों की और प्रभु यीशु का बलिदान मानव जाति के लिए जीवन देने के लिए है। यह रोटियों का चमत्कार यूखरिस्ट का प्रतीक है, जिसके द्वारा प्रभु यीशु स्वयं को अपने शरीर के रूप में प्रदान करता है, जिससे हम ख्रिस्तियों को नया जीवन मिले। रोटियों का चमत्कार के द्वारा प्रभु यीशु अपने ईश्वरीय शक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि पिता की महिमा के लिए किया। पिता ईश्वर हम सबों को प्यार करते हैं। वही ईश्वरीय प्रेम का चिन्ह आज हम सबों के साथ यूखरिस्ट है, जिसके द्वारा आज भी प्रभु यीशु अपने आप को हमें देता रहता है। आज भी वह हम पर तरसता है, हमें चंगाई प्रदान करना चाहता है। वास्तव में पवित्र यूखरिस्ट में ये सारी दैनिक शक्तियां निहित हैं जो हमें सब कुछ दे सकती है। हम प्रार्थना करें कि जो ईश्वरीय चमत्कार हमारे दैनिक जीवन में हो रहे हैं उसे हम पहचान सकें। आमीन। वक्त है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व आपसे आग्रह है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।